is it's a parallelogram and we are supposed to find out the length of PQ. So अगर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही जो है वो अटेंटिवली ऑब्जर्व करूँ तो आई कैन कंक्लूड वन थिंग कि अगर मैं इस फिगर की RQ को एज अ बेस कंसिडर करूँ, सो SU विल बिकम द हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम. सो इट मीन्स कि मैं बेस और इस हाइट की मदद से आई ईज़िली फाइंड कर सकता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द फार्मूला इज़ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो बेस मेरे पास 10 है और हाइट है मेरे पास 11.2. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 112 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा. इट्स वेरी इजी. आई जस्ट नीड टू रिमूव वन डेसिमल, यू नो दिस डेसिमल टू 1 dp. तो 112 जो है वो मेरे पास एरिया 112 पैरेललोग्राम का आएगा. तो जब मेरे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो 112 आएगा, तो अब अगर मैं इस पैरेललोग्राम को की बेस जो है वो ये कंसिडर कर लूँ आफ्टर फाइंडिंग द एरिया, तो दिस साइड ST बिकम्स द हाइट, राइट. तो टू फाइंड आउट द PQ आई जस्ट नीड टू डिवाइड माई एरिया, जो कि जाहिर सी बात है कि बेस अगर चेंज हो रही है, हाइट अगर चेंज हो रही है, बट एरिया विल रिमेन सेम. तो हाइट को मैं डिवाइड करूँगा, सॉरी एरिया को डिवाइड करूँगा मैं हाइट से, तो मुझे बेस पता चल जाएगी बिकॉज बेस इज़ PQ. सो व्हेन यू डिवाइड 112 by 8 you will get 14 meter. So this is the length of PQ. The second question is the area of the trapezium is 150 meter square or its perimeter is 54.7 meter. So my first requirement is to find out the length of RS. So RS is the, RS and PQ are the two parallel sides of this trapezium. So हम ये बात जानते हैं कि area of trapezium is equals to 1/2 base height 1/2 height multiply by sum of the parallel sides होता है, ठीक है. 1/2 multiply by height multiply by sum of the parallel sides. So area is equals to 1/2 multiply by the base height, the height is 10 meters, and the first parallel side, if I take 12 meter as the first parallel side and the second parallel side will become RS. So I know the area is 150. I will multiply it by 2 and divide it by 10 and it will be equals to 12 plus RS, and 0 will cancel with that 0, and 15 times 2 is 30 and 30 minus 12 is 18 meter. So the length of RS is 18 meter, and the second requirement is to find out the length of QR. So QR is this side. तो अब QR को find out करने के लिए I will take help from this given perimeter. I know the perimeter, और perimeter means sum of all sides. So मैं अब perimeter के लिए जो है वो एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, that RQ plus QP plus PS plus SR, right? So perimeter is 54.7 and it is equals to the length of RQ और QR, ये मेरी requirement है. QP is 12, PS is 13 and SR is 18. I have already find out the length of RS और SR, ठीक. तो अब जब आप इस तमाम लेंथ्स को सब्ट्रैक्ट करोगे इधर लाके 54.7 में से, तो you will get 11.7 मीटर the length of QR. So इस तरह से जो है वो हम एरिया की मदद से जो है वो हमने जो है वो लेंथ ऑफ RS फाइंड करी है, और विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर वी फाइंड द लेंथ ऑफ QR. Okay, the next question is कि first requirement is to find out the perimeter of this unshaded region. So unshaded region जो है वो ये हमारे पास है, जिस पे मैं अपने जो है वो पॉइंटर को हाईलाइट कर रहा हूँ अगेन दोबारा से ब्लैक से. तो सर्कुलर, completely circular length
and then a straight and again straight, right? So this is the center point of the circle. और सेंटर पॉइंट से जब भी कोई लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है, दिस इज़ अ रेडियस. ओके, सो सर्कल का रेडियस यहाँ पे भी 14 मीटर ही होगा, बिकॉज सेंटर पॉइंट से इफ़ यू मूव टू राइट साइड और लेफ्ट साइड यू विल गेट द सेम रेडियस, एंड द डायमीटर विल बी इक्वल्स टू द डबल ऑफ रेडियस, दैट इज़ 28 मीटर. तो अगर हम सबसे पहले इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं अनशेडेड रीजन का, तो आई विल फाइंड आउट द सर्कुलर लेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सर्कुलर लेंथ विल बी फाइंड आउट बाय द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए मीन्स के पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर, एंड आई विल मल्टीप्लाई इट 3/4 फर्स्ट ऑफ ऑल. उसकी वजह ये है कि ये सर्कल जो है वो मेरे जो है वो ओरिजिनल सर्कल का 3/4 पार्ट है, बिकॉज इसमें से एक क्वाड्रेंट रिमूव कर दिया गया है, राइट? And then I will add 14 and then 14 in it to get the overall perimeter. So 2 multiplied by 22/7 multiplied by 14, and after getting the calculation of this, 2 multiplied by 22/7 and 14 and 3/4 and plus 28. So first of all you will get 66, and when you add 28 in it you will get 94, the meter, 94 meter. This is the perimeter. And the second part of this requirement is to find out the area of this unshaded region. So unshaded region जो है वो हमारे पास सर्कल का 75% है और 3/4 of a circle है. So area will be equals to pi r square, and I will take 3/4, right, or 75%. So 22/7 multiply with the radius 14 square, and the overall answer of this area after finding the 75%, you will get 462 meter square. So this is the area of this unshaded region. And the third part is to find out the area of the shaded region. अब area of the shaded region जो है वो हम इस तरह से find करेंगे कि if this is 28, so it means के the side which is opposite to this 28 is also 28, और अगर ये भी 14 है, so again this is also a 14, तो ये भी 28 होगा, right? तो it means this is a square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए, शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए आई विल यूज़ एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ साइड स्क्वायर, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे द एरिया of this 3/4 of the circle, that is 462, because we have already find out the area of the unshaded region. So the 28 multiplied by 28, this will gives you the area of the square, and after finding the area of square you just need to subtract 462 from it. The 28 square is 784 minus 462 will gives you 322 meter square, and this is the area of shaded region. ओके, द लास्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ द शेड रीजन फाइंड करना है अगेन. तो अब इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इफ़ दिस साइड फ्रॉम डी पी, राइट, इफ़ इट इज़ 7 सेंटीमीटर एंड इफ़ आई ड्रॉ a parallel line from this DP, so I can easily state that this is also 7 centimeter, and this dotted line will become the base of this triangle, right? Because we have two triangles in this T2 and T1 in this shaded region. So I will find half times base times height, first the area of the T1, and then I will add area of the T2 in it, area of the second triangle. So area of the first triangle will be calculated by the multiplication of 23, because if this side AD is 23, so definitely PR will also will be equal to 23 meters. So base times height, and the height of this triangle is 7, and then I will add half times base, and base is common because these two triangles have the same common base, that is 23, और height इसकी 13.5 होगी, right? तो and this will gives you the area of the shaded region. So area of the shaded region will be equal to 235.75 meter square, because the area of the first triangle
will be equals to finally 80.5, and the area of this, the second triangle is equals to 155.25, and when you add these areas, you will get